आप सुन रहे हैं शक्ति क्रिया डीजे हर्ष के साथ और हम देसी रेडियो लेट्स प्ले योर वर्ल्ड। परम पूज्य चामुंडा स्वामी जी हर वेडनेसडे को हमारे साथ होंगे। और अगर आपको जीवन में कोई दिक्कतें हों तो स्वामी जी कहते हैं कि ध्यान, एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशन और अच्छे कर्मों से आप सब कुछ पा सकते हो जिनका सपना आपने लिया हो। So if you have any questions for Param Pujya Chamunda Swamiji, call me now 1-877-337-4321 extension 305 is our number. That's 1-877-337-4321 extension 305. Spiritual Guru His Holiness Chamunda Swami जी हमारे साथ। थोड़ा सा पूछना जरूरी समझता हूँ कि क्या इस्तेमाल होता है? सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ आप लोगों का मन भी भांपते हैं, दृष्टि आती है, क्या होता है? आप कुछ समझा पाएंगे थोड़ा सा? हाँ भरत जी, जितने सरल लगते हो उतने हो नहीं, बहुत गहराई में जाने वाले व्यक्ति हो आप। नहीं सर, मैं गुस्ताखी करके आपसे सवाल पूछा हूँ। देखो बेटा, देखो मैं आपको ये बताऊं कि जो एस्ट्रोलॉजी है जी, जो ज्योतिष है, वो हमें गाइड करता है, डायरेक्शन देता है, मार्गदर्शन देता है। हमारे मुकद्दर का फैसला नहीं करता, हमारी किस्मत का फैसला नहीं करता। हमारी किस्मत, हमारा मुकद्दर ओनली परमात्मा भगवान ईश्वर जानता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हर्ष जी जिंदगी में बहुत तरक्की कर गए, बहुत आगे बढ़ गए। भगवान ने बड़ी कृपा किया कि बहुत आगे निकल गए। मैं हर्ष को पूछूं, हर्ष जी आप इतना आगे निकल गए, आपकी किस्मत ने बहुत साथ दिया। आप कहोगे नहीं, मुझ पे मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, मेरे पे भगवान की कृपा है। जो बहुत अच्छे होंगे तो कहेंगे मुझे गुरुजी, अपने गुरु की गाइडेंस मिली। नहीं तो बहुत से लोग अपने आप को क्रेडिट देते हैं, कहते हैं मैं गरीब घर में पैदा हुआ, इतनी मेहनत किया, मैं आगे बढ़ गया। जो आदमी मुकाम पे पहुंचा है, किसी ऊंची जगह में पहुंचा है, वो किसी को भी बेटा पूछ के देखो, कोई नहीं कहेगा मेरी किस्मत ने साथ दिया, कुछ ना कुछ और चीजें कहेगा, किस्मत का नाम नहीं लेगा। दूसरे लोग जो हैं उनको पूछो हर्ष जी कैसे आगे बढ़े, बोले किस्मत ने साथ दे दिया, कुछ भी नहीं था हमारे साथ, ऐसे खेलता था। किस्मत एक शब्द है जहाँ पे कोई हमें मिलता नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए कुछ कहने के लिए हम किस्मत का नाम दे देते हैं। और मैं आज सबको, श्रोताओं को जो कहना चाहूंगा कि आप अपनी किस्मत के खुद बादशाह हो, खुद अपने मुकद्दर को बनाने वाले व्यक्ति हो, आप अपने मुकद्दर के विधाता हो, आप भटके हुए देवता हो। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी माँ को कैंसर था, तुम्हारी दादी को डायबिटीज थी, तुम्हारे फलां को फलां था। डॉक्टर को पूछे क्यों पूछते हो, कहता कई बीमारियां जीन्स में आती हैं। तो मैं दोस्तों एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अगर बीमारियां हमारे जीन्स में हैं तो फिर हम तो देवताओं की संतान हैं। कहीं ना कहीं हम किसी ऋषि के, किसी मुनि के, किसी तपस्वी के, किसी महात्मा के पुत्र हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं। तो फिर वो शक्ति हमारे जीन्स में कहाँ से कैसे जा सकती है? क्या बात कही गुरुजी। आपने उस शक्ति को, जो वो एनर्जी है आपकी, आपके अंदर में जो वो ताकत है, जो वो जीन्स है, उनको एक्टिवेट करना है। तो मैं यही हर्षी काम करता हूँ, ज्योतिष का मैं सहारा लेता हूँ। और मैं लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्योतिष के ऊपर डिपेंड नहीं करना। ज्योतिष आपको कमजोर बना सकता है, ज्योतिष आपको अंधविश्वासी बना सकता है। और आप अपने भाग्य के विधाता हो, आप अपनी किस्मत को खुद बनाना है, किस्मत को खुद जगाना है। तो वो मेरे पास में गुरु जी की कृपा से है कि आपको कौन सा मंत्र करना चाहिए, कौन सा ध्यान करना चाहिए, किस ढंग से करना चाहिए। तभी मैं हर्ष जी एक प्रोग्राम ऐसा बना रहा हूँ, मुझे मन में लगा पिछले 6 महीने से, और अभी आपका साथ मिला तो सभी जगह में लोगों को सिखाने का प्रयास करेंगे। उसका नाम हमने रखा शक्ति क्रिया। तो शक्ति क्रिया के थ्रू हम लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, लोगों को सिखाने का प्रयास करेंगे, लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे कि आप खुद भगवान का नाम लेकर के, आप खुद माता जी का नाम लेकर के, खुद ध्यान करके कितना आगे बढ़ सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। अब परम पूज्य चामुंडा स्वामी जी हमारे साथ हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको कोई दुख, कोई अड़चन जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक रही है, दिस इज द नंबर टू कॉल राइट नाउ, 1-877-337-4321 extension 305. That's 1-877-337-4321 extension 305. गुरुजी आपने कहा है कि हर एक समस्या अपना समाधान खुद लेकर आती है, इसको थोड़ा समझाएंगे? आप देखो बेटे, अभी मेडिकल साइंस भी कहती है, योगा साइंस कहती है कि व्यक्ति के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता है। हमारा शरीर बहुत सी बीमारियों को अपने आप ठीक कर देता है। अगर हम नेचर के ऊपर डिपेंड करें, गंदा खाना ना खाएं, गंदी चीजें ना खाएं, तो अपने आप हमारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। आपके मन की शक्ति से
बड़ी कोई समस्या नहीं है। एक बात सोच लो, आप किसी भी समस्या के ले लो, फॉर एग्जाम्पल आज एक बच्चा फेल हो गया जी, अगर वो विचार कर ले कि मैं फेल हो गया, मैं तो पास हो ही नहीं सकता, तो बात खत्म हो गई। अगर वो बच्चा जो फैसला कर ले कि नहीं, मुझे आज से ही अभी और मेहनत करनी है, जो मेरी कमजोरी रही है उसको ठीक करना है, तो वही बच्चा मेरिट में आ सकता है। मैं एक बात आज जी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो मुझे लोगों से अनुभव से मिली है कि जब तक हम अपनी गलती को नहीं मानते तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते, तब तक हम सीख नहीं सकते। आप दोस्तों अगर जीना चाहते हो, जिंदगी को एंजॉय करना चाहते हो, जीवन में कुछ करना चाहते हो, तो आप अपनी गलतियों को अपने जिम्मे लो, अपनी जिम्मेदारी लो। किसी के साथ आपसे कोई मिसबिहेव हो गया, उसके लिए उससे क्षमा मांग लो, मन से क्षमा मांग लो। वो किसी छोटे ने गलती कर दी है तो उसको क्षमा कर दो। इससे आपकी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आपकी समस्याएं अपने आप ही हल होने लगेंगी, अपने आप ही रास्ता खुलने लगेगा। लोग हर्षी अपनी गलती नहीं मानते। वही मैं कहने वाला था, बहुत मुश्किल होता है खुद जब इंसान ऐसा सोचने लग जाता है ना कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, कि मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है, फिर उनको ये समझाना कि आप गलती कर रहे हैं वो बड़ा मुश्किल होता है। गुरुजी समझा सकते हैं? देखो बेटा, कोई व्यक्ति डांस नहीं कर सकता, वो बोले मैं स्टेज पे डांस करने चला जाऊं तो कैसे सक्सेस हो जाएगा ना। और आज कोई बंदा एक्टिंग की लाइन में गया है, वो तुलना अमिताभ बच्चन जी से करने लगे तो कैसे बात बन पाएगी। सही। इसलिए हमें अपनी ही गलती माननी है, ना ग्रहों को दोष देना है, ना भाग्य को दोष देना है, ना अपने माता पिता को देना है, ना अपने साथियों को देना है। अगर हमारे साथियों ने साथ नहीं दिया तो हमारे में कुछ कमी होगी, हमारा बिहेव अच्छा नहीं होगा। तो आप अपनी दोस्तों गलती मान के देखो, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी। आप सोच लो कि हस्बैंड वाइफ में ना झगड़ा हो गया, मान लीजिए हस्बैंड ने एक इशू बना लिया, वाइफ ने एक इशू बना लिया। अगर मैंने जो पहले एक फार्मूला दिया आपको कि आप दोनों की क्षमा मांग लो, माफ कर दो, माफी मांग लो, अपनी गलती मान लो, वो गलती तो दोनों की होगी। तो मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे समझाया कि ना तो भैया आपको तंत्र की जरूरत है, ना मंत्र की जरूरत है, ना एस्ट्रोलॉजी की जरूरत है, आपकी गलती है, सच्चे मन से मान लो। और अगर हम टाइम वेस्ट करते हैं और डिस्टेंस बनता है तो वही डिस्टेंस बनते 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 डाइवोर्स तक पहुंच जाता है ना। गुरुजी, ध्यान और मेडिटेशन में बहुत विश्वास रखते हैं और लोगों को काफी इस तरफ आकर्षित भी करते हैं, पर ध्यान और मेडिटेशन आज के ज़माने में हमारी लाइफ जिस तरह की है, भागा दौड़ी, मुश्किल होता है। तो क्या लोग ध्यान मेडिटेशन के बिना वो कामयाबी पा सकते हैं? ध्यान मंत्र जाप दोस्तों आपको दुनिया में पूर्ण भौतिक सुख दिलाता हुआ, आप अपनी पूर्ण रूप से अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हुए धीरे धीरे भगवान की ओर चले जाते हैं, धीरे धीरे ईश्वर की ओर चले जाते हैं, मोक्ष की ओर चले जाते हैं। ध्यान में जाने से पहले, मंत्र जाप में जाने से पहले, मेडिटेशन में जाने से पहले हमें एक अच्छे इंसान बनना होगा। पहले हमें अपने कर्म को ठीक करना होगा। जब तक हम अच्छे कर्म नहीं करते, अच्छे इंसान नहीं बनते, तब तक हम कभी भी भक्त नहीं बन सकते, मेडिटेशन वाले नहीं बन सकते। और मेडिटेशन के लिए लोगों को बहुत सी गलत फहमियां हैं कि शायद कहीं बहुत बड़ी बात है, हमें घर छोड़ना पड़ेगा, बाहर छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों ऐसी बात नहीं है, आप घर में रह करके ही सब अच्छे से अच्छा कर सकते हो। मेडिटेशन आगे का स्टेप है, पहले हमें कुछ समझना होगा। माफ करना हर्षी, आप भी और श्रोताओं से भी माफी चाहूंगा कि मेडिटेशन में जाने से पहले बहुत कुछ करना बाकी है। जैसे किसान अपनी फसल लगाता है, बीज बोता है, पहले वो जमीन को क्लियर करता है, साफ करता है, उसकी खुदाई करता है, फिर बुआई करता है, खाद डालता है, पानी डालता है, उसके बाद में जो उसकी फसल होती है वो बहुत बड़ी होती है। इसी तरह से आपको दोस्तों मेडिटेशन में जाना है, ध्यान में जाना है, मंत्र जाप में जाना है, तो बेसिकली कुछ चीजों की पहले तैयारी करो। आप सच बोलना शुरू करो, जेलसी नहीं करो। मैंने देखा है, पिछले 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है कि जेलसी से दोस्तों बहुत नुकसान होता है। भगवान ने एक ऐसी, ईश्वर ने साइंस बनाई है, मैं आपसे जेलस हो रहा हूँ, आप मुझसे हो रहे हो, वो बढ़ते बढ़ते मल्टीप्लाई हो जाता है और दोनों का नुकसान करता है। पर जो ज्यादा जेलसी कर रहा है उसका ज्यादा नुकसान होता है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हम इनकी बात करते हैं कि इनको रोक दें। जैसे अंधेरा है, आप सोचो अंधेरा खत्म होएगा, अंधेरा तो दिए से खत्म होगा दोस्तों, अंधेरा रोशनी से खत्म होगा। रोशनी आ जाएगी तो अंधेरा लुप्त हो जाएगा, पर अंधेरा है वहीं पे।
और गहराई से सोचोगे तो अंधेरा है, पर लाइट का प्रभाव ऐसा है कि उसने अंधेरे को खत्म कर दिया। और एक बात और कहना चाहूंगा कि मंत्र सब व्यक्तियों के लिए अलग अलग होते हैं, सभी के लिए सब नहीं हो सकते। आज पहला दिन है, आगे चल के हर्ष जी जैसे जैसे पूछेंगे, पर मेरा मंत्र साधना के बारे में, ध्यान के बारे में थोड़ी लंबी चर्चा है, बीच बीच में करेंगे। जरूर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको आप प्रैक्टिकल रूप में लाओ, प्रैक्टिकल रूप में लाइए। और अगर कोई और समस्या आपको हो जिसका समाधान आपको ना मिल रहा हो तो हमें कॉल कीजिए। 1877-337-4321 एक्सटेंशन 305 हमारा नंबर है। आई एम रिपीटिंग 1877-337-4321 एक्सटेंशन 305। गुरुजी, बहुत से लोग फोन करेंगे, बहुत से लोग आपसे सवाल पूछेंगे, कैसे जान लेते हो कि अभी इनको ध्यान की जरूरत है, अभी इनको गुरु की जरूरत है, अभी इनको खुद अपने आप पर और काम करने की जरूरत है? आप फिर उनको बताते भी हो कि भाई अभी मंत्र नहीं, अभी अपनी गलतियां सुधारो? हाँ, बिल्कुल बताता हूँ बेटा, बिल्कुल बताता हूँ। इसीलिए बेटा कोई कभी नास्तिक भी मुझे पसंद करने लगते हैं, कभी आस्तिक भी नहीं करने लगते। मैं दोस्तों बहुत प्रैक्टिकल सा व्यक्ति हूँ। मैं चाहता हूँ आपको बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए, बहुत अच्छा घर चाहिए आपको, आपके बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, आपके बच्चे बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़े, आप जिंदगी में इतना धन कमाएं, लोगों की मदद कर पाएं, खुद अच्छी तरह जी पाएं, पर इस सभी सुखों की चकाचौंध में इतना ना खो जाएं कि उस परमात्मा को भूल जाएं, अपने माता पिता को भूल जाएं, अपने बहन भाइयों को भूल जाएं, अपने देश को भूल जाएं। और सबसे बड़ी बात मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि माँ से बड़ा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है आपके लिए। पहले आपकी माता गुरु है, पिता गुरु है, जहाँ तक के माँ भगवान है, पिता भगवान है आपके लिए, उसके बाद फिर गुरु है, फिर भगवान है। एक अच्छे शिष्य के गुण आपके हिसाब से क्या होने चाहिए? शिष्य के लिए दोस्तों एक ऐसी स्थिति होनी चाहिए, मैं तो आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, कि वो अपने आप को खाली करके आए। प्रैक्टिकल ज्ञान और किताबी ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर होता है। सही बोला जी। एक व्यक्ति आंख की सर्जरी कैसे की जाती है, आंख में क्या होता है, उसको रट ले, पढ़ ले, उसको कहो तू आंख की सर्जरी कर दे तो आंख को खराब कर देगा और डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाएंगे उसको। आप जब भी अपने गुरु के चरणों में जाओ, पूर्ण रूप से सरेंडर होके, पूर्ण रूप से खाली होके और पूर्ण रूप से बिल्कुल निश्चित, जैसे छोटा बच्चा माँ के पास जाता है। बस आप देखो, छोटे बच्चे को माँ थप्पड़ मारती है, बच्चा फिर माँ की गोदी में जाता है, माँ डांटती है, फिर उसकी गोदी में जाता है। और जल्दी गुरु नहीं बनाना किसी को, क्योंकि आज आपने बनाया, कल को आपकी श्रद्धा टूट गई तो पूरी जिंदगी जो है आपकी श्रद्धा टूटती रहेगी। उसके लिए सबसे पहले मैं एक बात हर्ष जी कहूंगा कि पहले दोस्तों आप गुरु पर विश्वास नहीं करना, पहले अपने आप पर विश्वास करना सीखो। आप देखो कि भगवान ने आपको पूर्ण बनाया है, आपको इतने अच्छे गुण दिए हैं। अगर दूसरा व्यक्ति जिंदगी में वो सब कुछ कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? अपने आप के ऊपर विश्वास करो, अपने आप के साथ प्यार करो, उसके बाद भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, गुरु के साथ ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। गुरु आपको अपने आप मिल जाएंगे। और गुरु के चरणों में कभी कभी जाके कहते हैं, अर्ची चाहिए होता कि मैं तो कोई कंपटीशन दे रहा हूँ, मेरा कोई IAS की इंटरव्यू है, मेरा कोई बड़ा कंपटीशन है। गुरु को कहते हैं, गुरु जी कहते कैसे आए बच्चे? बोले आपका आशीर्वाद लेने आया, दर्शन करने आया। नहीं, गुरु जी को कहो जाके कि नहीं मुझे तो ये चाहिए गुरु जी, मैं इसको हासिल करना चाहता हूँ, कैसे करूँ? अगर आप उसके पात्र हैं तो गुरु जी जान से आपकी मदद करेंगे, जो गुरु जी जान से आपके लिए जुट जाएंगे। नहीं है तो बोलेंगे बेटे तेरा जी इसमें टाइम नहीं वेस्ट कर, तू ये चीज कर ले, उससे भी अच्छी हो सकती है। गुरु जी, आज का शो यहाँ पर समाप्त करने का समय आ गया। फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आज आप हमारे साथ हमदेसी रेडियो पर आए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। मैं बेटे फिर कहूँगा हर्ष, ये आपसे बेटे पहली मुलाकात है, पर मुझे लगा कि आपके साथ कुछ है। अपने श्रोताओं को भी कहना चाहूंगा दोस्तों कि इस बच्चे के ऊपर माँ सरस्वती की इतनी कृपा है, अपनी लाइन में बहुत आगे जाना चाहते हैं, पहुंचे भी हैं। तो मुझे सच में इनके साथ बातचीत करके इनके जरिए आप तक पहुंच रहा हूं, मुझे प्राउड है। महारानी बहुत कृपा करें श्रोताओं आपके ऊपर भी, और हर्ष जी आप भी बहुत आगे बढ़ें।